Here's a fun fact, क्या आपको पता है कि 85% अप्रॉक्सीमेटली आपकी हैप्पीनेस और आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, दूसरों से कैसे व्यवहार करते हो, कैसे बात करते हो, उनसे कैसे मिलते हो। अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे लोग डिसाइड करते हैं कि वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं या आपसे दूर भागना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरहान खान है। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। मैं आप लोगों को 7 टिप्स देने वाला हूँ, प्लस एक बोनस टिप भी है, तो पूरा वीडियो देखना। शुरू करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी आपको हेल्प कर सकती है आपके करियर ग्रोथ में, आपके टीममेट से, आपके बॉस से, आपके सीनियर से इंटरेक्शन बेहतर करने में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सको। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी सोशल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी शायद आप लोगों से दूर रहते हो, आप कट के रहते हो, मे बी आप शायद सही तरीके से बॉन्ड नहीं बना पाते हो, मे बी ज़्यादा आप आउटगोइंग नहीं हो, मे बी आपको शायद थोड़ा शर्म आती है, थोड़े आप बंद से महसूस करते हो, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी हेल्प कर सकता है। मे बी शायद आप अभी तक सिंगल हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी लव लाइफ भी बेहतर बना सकता है, आपकी रोमांटिक लाइफ पे भी काफ़ी इफेक्ट डाल सकता है। देखो, जब लुक्स की हम बात करते हैं ना, तो लुक्स इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, बट उसकी एक सीमा है। हम अपने आप को एक लिमिट तक ही पुश कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही इंप्रूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हम सबके पास सिमिलर सीलिंग होती है। डिपेंड करता है कि हम कितने एफर्ट डालते हैं, कितना सीरियस है उस बारे में। तो एक एक करके टिप्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी अ गुड लिसनर। जब मैं बात कर रहा था अभी तक जितना भी वीडियो चला है, तो आपका ध्यान कहाँ था? क्या आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे, क्या आप कोई और काम कर रहे थे, या फिर आप मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे थे, या फिर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो? शाहरुख खान का एग्जांपल ले लो। जहां भी वो जाते हैं लोग उन्हें चार्मिंग पर्सन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शनल लिसनर हैं। जिस तरीके से वो आप पे ध्यान देते हैं, जिस तरीके से वो आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, वो महसूस कराते हैं आपको कि जो भी आप बोल रहे हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग मोर अपीलिंग देन कि कोई इंसान हमें ये फील कराए कि जो भी हम कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फील कराए कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं उसकी लाइफ में, इस वर्ल्ड में, उस वक्त, बजाय इसके कि कोई इंसान कान में ईयरफोन डाल के बैठा हुआ है, कहीं और कुछ बात कर रहा है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है, हम बात कर रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और है। तो फिर उससे क्या होता है कि जब आपकी बारी आती है बोलने की, तो लोग भी आपको बड़ा ही ध्यान से रिस्पेक्टफुली सुनते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप बोलना शुरू करो, पॉइंट नंबर 2 ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करो। मे बी डॉक्यूमेंट्रीज देखो, मे बी कुछ नई रिसर्च करो। जितना ज़्यादा तुम्हें पता होगा चीज़ों के बारे में, जितनी तुम्हारी हॉबीज़ होंगी, इंटरेस्ट होंगे, जितना तुमने पढ़ा होगा, उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तुम नजर आओगे दूसरों की नज़रों में। आदमी किसी भी बैकग्राउंड का हो, तुम्हें घबराहट नहीं होगी ये सोच के कि मैं इससे बात क्या करूँ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। तुम किसी भी सब्जेक्ट पे उसके साथ व्यूज एक्सचेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारी नॉलेज एक ही साथ उसके सामने रख दो। बात करने का तरीका होता है। पॉइंट नंबर 3, बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। मतलब ये है कि स्मॉल टॉक करना सीखो, एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करना सीखो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास नॉलेज तो है, आपने रीड तो किया है, आपने देखा तो है, आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है। अब जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, जिसके साथ भी हो रही है, आप उसमें कंट्रीब्यूट तो कर सकते हो, बट बात करने का तरीका सीखो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी, आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वो सीखो। हर आदमी को हर चीज़ नहीं पता होती, हर आदमी सब कुछ रीड नहीं कर सकता। तो मज़ा आता है कुछ नई चीज़ समझने में, कुछ नई चीज़ सीखने में, कुछ नई स्टोरी सुनने में। अगर आप शर्माते हो, घबराते हो, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके शुरू करो। पहले हाय हेलो से शुरू करो, कॉम्प्लीमेंट दो, फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ो। हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम बात करेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पे। इट्स ओके, इन द मीन टाइम इट्स ओके अगर आपके व्यूज सामने वाले से नहीं मिलते, अगर वो डिफरेंट तरीके का इंसान है आपके हिसाब से, कोई बात नहीं है। हर इंसान सेम नहीं होते, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है अगर आपके व्यूज़ अलग हैं। पॉइंट नंबर 4, इमेजिन करो एक ऐसे आदमी से कन्वर्सेशन करना जिसका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है। लोग कहते हैं रात तो वो कहता है रात, लोग कहते हैं दिन तो वो कहता है दिन। वो कन्वर्सेशन कहाँ हुई? वो तो ये हुआ ना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आप हाँ में हाँ मिला रहे हो। अक्सर ये गलती लड़के कर जाते हैं। जब वो लड़की से बात करते हैं तो जो वो बोलती है उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, भले इन्हें वो चीज़ पसंद हो या ना हो। अगर लड़की ने कहा मुझे ब्लू रंग पसंद है, तो ये भी कहेंगे हाँ मुझे भी ब्लू पसंद है। वो कहेगी नहीं मुझे ब्लू नहीं, सॉरी मुझे ब्लैक पसंद है, तो ये कहेंगे हाँ हाँ मुझे भी ब्लैक पसंद है। तो इमेजिन करो कि कितनी बोरिंग कन्वर्सेशन होती है। वो कन्वर्सेशन ही नहीं होती एक्चुअल में, क्योंकि जो भी वो सामने वाला पर्सपेक्टिव लेके आया है, आप उसमें ही हाँ में हाँ मिला रहे हो। आप नया कहाँ कुछ बता रहे हो। इंटरेस्टिंग तो जब होगा ना जब आप मुझे कोई नई बात बताओ, कुछ नई चीज़ सिखाओ, कुछ नया पर्सपेक्टिव बताओ उसी बात के बारे में, मेरे पर्सपेक्टिव से अलग। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर बार हमारा ओपिनियन सामने वाले से मिलना नहीं चाहिए, हर बार हमारा ओपिनियन डिफरेंट होगा। सामने वाले को ये ना लगे कि हम नो इट ऑल टाइप हैं। लोग अज्यूम कर लेते हैं मेरे बारे में, मैं ऐसा हूँ नहीं, बट पता नहीं क्यों लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मैं बड़ा ही एरोगेंट टाइप हूँ। तो आपके खुद के ओपिनियंस होने चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट पे, डिफरेंट सोशल सिचुएशंस पे, डिफरेंट चीज़ों पे आपके खुद के ओपिनियन होने चाहिए, और ये आएगा एक्सपीरियंस के साथ। पॉइंट नंबर 5, नए लोगों से मिलो, जो तुम्हारे रिलीजन से नहीं है, जो तुम्हारे शहर से नहीं है, जो तुम्हारे एरिया से नहीं है, जो तुम्हारे तरीके के नहीं है। इससे तुम्हें नए लोगों से मिलने का, उन्हें देखने का, उन्हें समझने का मौका मिलेगा फर्स्ट हैंड। तुम्हें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। इससे तुम्हारे फर्स्ट हैंड बेसिस पे ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव फॉर्म होंगे। और जब आप ये काम करने निकलोगे
पॉइंट नंबर 6, जब लोगों से मिलोगे ना तो जैसे हो वैसे ही रहना। क्योंकि देखो अचानक से हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे ना तो बड़ा ही अजीब सा लगेगा। ओवर टाइम आप अपने आप को बेहतर बनाते जाओ, अपने आप को सुधारते जाओ, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करो ओवर टाइम। लेकिन अचानक से उस सिचुएशन में उस एक इंसान के लिए आप बदलो मत, वो बड़ा ही अजीब सा लगता है, बड़ा ही फेक सा लगता है। हम कुछ हैं और कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहावत है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो वही हाल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे ही रहो, ज़्यादा ओवर शरीफ दिखाने की ज़रूरत नहीं। अक्सर लड़के ये गलती कर देते हैं, जब वो किसी से मिलते हैं तो ओवर शरीफ दिखाने की कोशिश करते हैं। सबको पता है कि तुम इतने शरीफ हो नहीं जितने दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है। बजाय उसके ये अच्छा है कि ओवरऑल बेहतर बनने की कोशिश करो ओवर टाइम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप दूसरे लोगों से मिलते हो तो ऑलरेडी आप नर्वस होते हो, आपके दिमाग में 10 और ख्याल आते हैं। उसके ऊपर से आप एक नई पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो उसी वक्त, तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ रहा है ना दिमाग को। तो जब वो करेगा तो फिर अजीब से आप लगोगे, आप ऊपर नीचे होगे, आपके वर्ड्स जो है मैच नहीं करेंगे आपके एक्सप्रेशन के साथ, तो बड़ा ही फेक, अजीब और वियर्ड लगेगा। बट ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इट्स फाइन। पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो। कोई इंसान उस इंसान के पास नहीं जाना चाहता जो हमेशा कंप्लेंट ही करता रहता है, नेगेटिव ही रहता है, रोता ही रहता है। इनफैक्ट लोग उससे दूर भागते हैं। थोड़े से ना पॉजिटिव और अपबीट टाइप के पर्सन बनने की कोशिश करो कि जब तुम किसी जगह पर पहुंचो ना तो लोगों की एनर्जी चेंज हो जाए इन द पॉजिटिव वे। और ये आप कर सकते हो जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से कैरी करोगे, जब आप अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके घूमोगे, जब आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दोगे, वेलकमिंग रहोगे, जब आप चेयरफुल रहोगे और हैप्पी रहोगे। बी फन, हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो हर आदमी को उस आदमी की कंपनी पसंद आती है जो उन्हें हंसाता है, जो उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आता है। तो हर एक सिचुएशन में ह्यूमरस चीज़ ढूंढने की कोशिश करो, कुछ फनी चीज़ ढूंढने की कोशिश करो। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, सिचुएशन कुछ भी हो, ट्रस्ट में कुछ ना कुछ फनी साइड जरूर होता है उसका। कॉमिक रिलीफ, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी मजाक कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ये ध्यान भटकाने का काम करती है। तो जब कोई इंसान हमें हंसाता है, थोड़ा सा हंसने का, मुस्कुराने का मौका देता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। लोग उसे बड़ा ही वेलकम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में ऑलरेडी 10 प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान की लाइफ में। तो लोग इस चीज़ की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लोग आपके चेहरे पे नहीं कहेंगे, आपके सामने नहीं कहेंगे, बट कुछ हद तक लोग थैंकफुल भी होते हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आपने उनकी मदद ज़रूर की। पॉइंट नंबर 7, बी सपोर्टिव। देखो हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोनली फील करते हैं। कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि काश कोई होता जिससे मैं बात कर सकता, काश कोई होता जो थोड़ी सी सपोर्ट दे देता, मॉरल सपोर्ट, कोई होता जो थोड़ा सा मुझे इंकरेज कर देता। तो बी दैट पर्सन इन समबडी एल्सेस लाइफ। हम सबको कहीं ना कहीं एक चेयर लीडर की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेटर की ज़रूरत होती है। हमें पता है क्या करना है, लेकिन एक आवाज़ आनी चाहिए, कोई होना चाहिए साथ में, कोई ऐसा जो हम पे बिलीव करे, कोई ऐसा जो हम पे विश्वास कर सके कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसा जो हमें इंकरेज करे, कोई ऐसा जो हमारे लिए सिर्फ वहाँ मौजूद हो, जो हमारी बात सुन सके। बोनस टिप यह है कि ऑनेस्ट बनना सीखो, अपनी ज़बान की, अपने वर्ड की इज्जत रखो, आपने जो बात कही है उस पर कायम रहो, उस पर अटल रहो। देर सवेर हो सकती है लेकिन अपनी बात पे कायम रहो। इससे दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपको एडमायर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो जब तक पर्सनालिटी में वो बात नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर इंटेग्रिटी ना हो, आपके अंदर रिस्पेक्ट ना हो दूसरों के वक्त के लिए, दूसरों के लिए, ठीक है, उनकी जॉब, उनके काम, उनकी सिचुएशन पे, या फिर अपनी रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ की रिस्पेक्ट, अपने काम की रिस्पेक्ट, अपने टाइम की रिस्पेक्ट, जब तक वो मैजिक नहीं आएगा पर्सनालिटी में, जब तक आप रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे चीज़ों की, सिचुएशन की, लोगों की, और जब तक आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। एंड में यही कहूँगा कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब अपने ऊपर काम करते हैं, सब अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एज ह्यूमंस वी डू इवॉल्व ओवर टाइम। हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा सकें जहां हम अपने काम आ सकें और किसी और के काम आ सकें, ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी रख सकें थोड़ा बहुत। दैट्स इट, बस इतना ही बोलना था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर ये न्यू फॉर्मेटिंग अच्छी लगी हो और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अपन लाइव करा करेंगे वीकली, तो उस पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और आई थिंक यूट्यूब पे भी करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं बाद में।